क्लास के बाद सब तलबा निकल गए। मैं बोर्ड साफ कर रही थी कि पीछे से आवाज आई, मैडम, एक सवाल रह गया है। मैंने मुड़कर देखा। मेरा खास स्टूडेंट खड़ा था, कॉपी हाथ में, आंखों में संजीदगी। मैंने इशारा किया। वो करीब आकर मेज के पास खड़ा हो गया। कमरा खाली था, सिर्फ हम दो। उसका नाम अलियन था। पिछले सेमेस्टर से मेरी क्लास में था। पढ़ाई में अच्छा, खामोश और मेरी तरफ खास तवज्जो रखता था। पहले सिर्फ सवाल पूछता, आहिस्ता आहिस्ता क्लास के बाद ठहरने लगा। आज कमरा बिल्कुल सन्नाटा था। अलियन ने कॉपी मेज पर रखी। ये वाला हिस्सा समझ नहीं आया। मैंने देखा, वो मेरे करीब झुक गया। फासला कम था। उसके हाथ ने मेरा हाथ छू लिया, जो कलम पकड़े हुए था। मैंने नहीं हटाया। कमरे की खामोशी में वो मेरे करीब आ गया। किताबों की महक में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस खाली क्लासरूम में हमने एक दूसरे को महसूस किया। मेज की ठंडक, बोर्ड की सफेदी और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को क्लास के बाद कबूल कर लिया। बाहर कॉरिडोर खामोश था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो अलियन ने मेरा हाथ दबाया और कॉपी बंद कर दी। अब समझ आ गया। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। वो निकल गया। मैंने बोर्ड दोबारा साफ किया और मामूल का चेहरा बना लिया। अगले दिन फिर क्लास के बाद ठहरा। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे, कभी सवाल के बहाने, कभी नोटिस के। हर बार क्लास खाली होने पर मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये मेरा स्टूडेंट है, मगर खाली कमरे ने सब छुपा लिया। सेमेस्टर खत्म होने लगा। अलियन ने बताया कि वो अगले साल दूसरे कैंपस चला जाएगा। मैंने सिर्फ बोर्ड की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात क्लासरूम में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। शुक्रिया मैडम। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कॉपी उसके हाथ में थमा दी। अगले हफ्ते क्लास में उसकी सेट खाली थी। अब नया सेमेस्टर है, नए चेहरे। मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, सवाल हल कराती हूँ। कभी कभार पुरानी सेट के पास से गुजरती हूँ तो कॉपी की महक याद दिलाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। बोर्ड ने जो देखा वो बोर्ड पर ही रह गया, ना मिटाया गया, ना किसी ने पढ़ा। मेरे खास स्टूडेंट के साथ वो खामोश घड़ियां अब सिर्फ मेरे लेक्चर्स का हिस्सा हैं। मैं रोजाना क्लास लेती हूँ, नए सवाल लिखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता चाक की धूल में गुम होते जाते हैं। कभी कभार कलम रुक जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है। यही अब बाकी रह गया है।